शौक बने आदत, आदत बने लत, लत बने जरूरत। कोई ख्वाब हंसी आंखों में रख, कोई शौक तो दिल में रख। क्योंकि शौक रखना गलत नहीं, मगर लत बिगाड़ देती है। नमस्कार, मैं निष्ठा जैन आप सभी के लिए लेके आई हूं कहानी के पिटारे से एक छोटी सी कहानी, शौक बनाम लत। तो बात उन दिनों की है जब अरोड़ा साहब का कारोबार अपने चरम पर फल फूल रहा था। भरा पूरा परिवार अरोड़ा साहब का पूरे कानपुर शहर में एक मिसाल था। बड़ा बेटा अर्जुन 10वीं के एग्जाम में 97% मार्क्स जो लाया था, पूरे कानपुर में इस खबर की चर्चा थी। जश्न की तैयारी में सारा परिवार व्यस्त था। अरे सुनीता सुनो, खाने में गुलाब जामुन जरूर बनाना। अरे अर्जुन की पसंदीदा मिठाई है भाई। अरोड़ा साहब के स्वर में ये साफ झलक रहा था कि एक पिता अपने बेटे की सफलता पर बेहद खुश है। फिक्र ना करें, कलाकंद भी बन गया है। सुनीता अपने बेटे की कामयाबी की खुशी में कलाकंद की पहली झलक अरोड़ा साहब को दिखाती हुई। सारे मेहमान थोड़ी ही देर में इकट्ठा हो जाते। बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी अपनी अपनी तरह से अर्जुन की कामयाबी की खुशी में शामिल होने जो आए थे। अरे अर्जुन बेटा, जरा वो पान मसाले का डिब्बा तो देना, शर्मा अंकल आते ही मांगेंगे। अरोड़ा साहब फ्रिज की ओर इशारा करते हुए बोले। लेकिन वो तो कल ही खत्म किया ना आपने। पसीना पोंछती सुनीता रसोई से बाहर आते हुए बोली। अरे बेटा, जरा जल्दी से 2 डब्बे ले आना। और बाइक की चाबी और कुछ पैसे तुरंत अर्जुन की हथेली पर रख दिए। पापा वहीं से लाऊं ना जहां से पिछले हफ्ते लाया था। हाँ हाँ, छल्लू से ही ले आना और मेरा नाम बोल देना, तुमको वैसे भी पहचान गया है वो। 15 साल का अर्जुन बाइक लेके पान मसाला खरीदने निकल पड़ा। साल बीते और अर्जुन अब आईआईटी रुड़की में एडमिशन ले चुका था। सब बहुत बढ़िया चल रहा था, अर्जुन की जिंदगी का नया सफर जो था। लेकिन अचानक एक दिन अर्जुन की तबीयत बिगड़ने लगी। हॉस्पिटल तक ले जाने की नौबत आ गई। लंबी जांच में पता चला कि अर्जुन को थ्रोट कैंसर है, यानी मुंह का कैंसर। इट्स अ सेकेंड स्टेज। डॉक्टर के इन चंद शब्दों ने परिवार की मानो सांसें ही रोक दी। परिवार के लिए खबर मानो बिजली गिरने जैसी थी। अरोड़ा साहब के लिए जानना बेहद जरूरी था कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन ये कैसे हो सकता है? अरोड़ा साहब का सवाल अभी भी वही था। इसने तो कभी कोई गलत चीज खाई भी नहीं, वो तो मैं ही था जो। अपने खुद के जवाब पर ही यकायक एक पिता की जबान ने मानो बोलने से इनकार कर दिया। और हो भी क्यों ना, वो गंदी आदत आई भी तो इसी तरह थी ना। अचानक से अरोड़ा साहब फ्लैशबैक में चले गए, जब उनकी पान मसाला खाने की तलब को मिटाने का जरिया एकमात्र अर्जुन ही हुआ करता था। स्कूल से घर आते वक्त या ट्यूशन से घर आते वक्त अर्जुन के जिम्मे एक ये काम भी होता था। कैसे अपनी लत के वशीभूत होकर एक पिता ने अपने बच्चे की जिंदगी को पान मसाले की पुड़िया में बांध दिया। 13-14 साल के बच्चे को बार बार पान के खोखे पर भेजना। अरे यही तो वो उम्र है जब बच्चा अपने बड़ों जैसा बनने की नकल करने लगता है, और कब वो शौक उसकी आदत और वो आदत एक लत बन जाती है, पता ही नहीं चलता। अगले कुछ महीनों में कीमोथेरेपी होनी थी। हंसते खेलते स्वस्थ बच्चे के शरीर पर कुछ ही महीनों में इस थेरेपी के साइड इफेक्ट्स
नजर आने लगे थे। तभी अरोड़ा साहब ने ये तय किया कि वो ही पान मसाला खाना छोड़ देंगे और अर्जुन को इलाज के लिए विदेश ले जाएंगे। एक पिता के हाथ से सब कुछ रेत की तरह फिसलता जा रहा था, और हो भी क्यों ना, संस्कारों के साथ साथ पान मसाला खाने की आदत भी विरासत में जो दे बैठे थे। अरोड़ा साहब इसी ग्लानि की अग्नि में जल रहे थे। क्या मिला इस शौक से? जिस बच्चे को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उसी को दर्द की गर्त में धकेल दिया। दोस्तों, अगर लत लगानी ही है तो क्यों ना संस्कारों की लत लगाएं, मानवता की लत लगाएं, भावनाओं और जज्बातों की लत लगाएं, बड़ों के लिए इज्जत और छोटों के लिए भाईचारे की लत लगाएं, खुशियां बांटने की लत लगाएं, प्रकृति से प्रेम करने की लत लगाएं। मेरे विचार में ये लत अच्छी है ना? ये थी एक छोटी सी कहानी, शौक बनाम लत। कहानी के पिटारे से लेके आई थी मैं, निष्ठा जैन। इस कहानी के माध्यम से जो संदेश हम जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, वो सिर्फ एक संदेश नहीं, एक चेतावनी है हमारी पीढ़ी के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई कहानी को लेकर। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, सलामत रहिए। जय हिंद।